नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम शो अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो साफ हो गई कि वोट चोरी और चुनाव आयोग पर इंडिया अलायंस एकजुट है, लेकिन सीएम चेहरा और लीडरशिप के सवाल पर अभी भी गठबंधन में एकमत नहीं। राहुल गांधी सवाल घुमाकर जवाब दे रहे हैं तो उन्हीं की पार्टी के सांसद अखिलेश सिंह तेजस्वी को सीएम फेस बता रहे हैं। और ऐसे में सवाल है कि बिना चेहरे के मैदान में उतरेगा क्या इंडिया ब्लॉक। आप रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरीके से गोलमेल जवाब देकर इस पूरे मामले को टालने की कोशिश हो रही है। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस साथ चुनाव लड़ने जा रही है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा में तेजस्वी यादव कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तेजस्वी ने तो यहां तक कह दिया कि 2029 में राहुल गांधी को पीएम बनाना है। लेकिन अररिया में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान जब तेजस्वी पर राहुल गांधी से सीधा सवाल हुआ तो उन्होंने जवाब को घुमा दिया। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा, पहले ये सुनिए। बिहार को लेकर अभी तक आपकी पार्टी से साफ क्यों नहीं किया जा रहा कि तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे बिहार में? बहुत अच्छे तरीके से एक पार्टनरशिप बनी है। हम मतलब सारी की सारी पार्टियां एक साथ जुड़कर काम कर रही हैं, कोई टेंशन नहीं है और म्यूचुअल रिस्पेक्ट है। जाहिर है बिहार चुनाव में तेजस्वी को सीएम का चेहरा घोषित करने को लेकर राहुल के गोलमोल जवाब से सियासत गर्मा गई है। आने वाले समय में किसी न किसी अवसर पर एक ना एक दिन कांग्रेस वर्सेस आरजेडी होनी। बड़ी बात यह है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और पार्टी के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू की तरह राहुल गांधी भी तेजस्वी को सीएम बनाने के सवाल पर खुलकर कुछ नहीं बोल पा रहे। लेकिन उन्हीं की पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह तेजस्वी को ही सीएम चेहरा मानते हैं। सीएम फेस को लेके काहे का कंफ्यूजन रहेगा? तेजस्वी प्रसाद यादव सीएम होंगे। कॉन्फिडेंट है आप लोग की? कॉन्फिडेंट क्या, यही होना है, पहले से भी वही। अब एनडीए के नेता महागठबंधन खासकर कांग्रेस पर तंज कस रहे हैं। वोट अधिकार यात्रा कर रहे हैं, वह दुल्हा बनने के लिए तैयार हैं, लेकिन दूल्हे का सेहरा उनको कोई नहीं पहना रहा है। एक और तेजस्वी के नाम पर कांग्रेस में कंफ्यूजन है, दूसरी ओर आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं कि महागठबंधन में तेजस्वी जी के नेतृत्व में कोई संदेह नहीं है। लीडरशिप पर विवाद नहीं है और यह पहले ही तय है कि अगला बिहार का अगला मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव होंगे। तेजस्वी यादव पर राहुल गांधी का घुमावदार जवाब कांग्रेस की मजबूती के साथ ही संतुलन साधने की रणनीति का भी हिस्सा हो सकती है। लेकिन इस गोलमोल जवाब ने महागठबंधन के साथ साथ कांग्रेस के अंदर के कंफ्यूजन को भी उजागर कर दिया है। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह, अररिया से सतीश, मोतिहारी से अवनीश और पटना से विनीता मिश्रा के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। और आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आपको दे, जहां बोचहा में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर बवाल हुआ। बीजेपी की राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने मंच से संबोधन के दौरान एक संभावित प्रत्याशी का नाम लेकर लोगों से उन्हें सहयोग करने की अपील कर दी। इसके बाद दूसरे अन्य संभावित उम्मीदवार गुस्से में आ गए और मंच पर ही हंगामा होने लगा। उनके समर्थक आपस में भिड़ते हुए दिखे। स्थिति को बिगड़ता देख डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को बीच बचाव करना पड़ा और मंच से ही वो लोगों को समझाते हुए दिखे। हालांकि अंत में स्थिति को देखते हुए राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने लोगों से माफी मांगी, तब जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ। मंच से संबोधन दे रही थी धर्मशिला गुप्ता और उन्होंने पूर्व विधायक और वर्तमान संभावित प्रत्याशी बेबी कुमारी का नाम लेकर लोगों से उन्हें जिताने की अपील की, जिसको लेकर बाकी के अन्य संभावित प्रत्याशियों ने आपत्ति जताई और संभावित प्रत्याशी गीता देवी ने इसको लेकर मंच से ही हंगामा शुरू किया। वहीं उनके समर्थक भी आपस में भिड़ते हुए दिखे। विरोध में नारेबाजी की गई और स्थिति वहां पर तनावपूर्ण होती हुई दिखी। और इसके बाद देखिए किस तरीके से मामले को शांत कराने की कोशिश की गई। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने माइक पकड़कर लोगों से शांत रहने की अपील की और धर्मशिला गुप्ता ने मंच से सबसे माफी मांगी और उसके बाद ये पूरा मामला शांत हुआ। धर्मशिला शर्मा जी आपने स्वीकार लिया कि हमसे टंग किसिंग हो गया है, इसलिए मैं माफी मांगती, इसलिए उनके तरफ से मैं भी माफी मांगती हूँ कि हम लोग सब एक हैं। सब एक हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा क्या कह दिया था कि आप लोग उग्र हो गए?
उन्होंने कह दिया था कि आप यहाँ के उम्मीदवार बेबी जी हैं, आपको कुछ देने आए हैं, कुछ मांगने आए हैं, इसलिए आप लोग को लगा कि अप्रत्याशी उन्हें घोषित कर दिया गया एक तरह नहीं ऐसा नहीं लगा। एक चीज बता दे, मेरा सक्षम नेतृत्व मिल करके अभी कोई प्रत्याशी नहीं, कोई उम्मीदवार नहीं, नेतृत्व हमारा सक्षम है, मिलके बात करेंगे। और कुछ लोग एनडीए गठबंधन में एक सैनिक के तरह उसका कार्यकर्ता काम करता है, यहाँ पर कोई इस तरह का भेद नहीं। और अगली खबर दरभंगा से कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। यात्रा की तैयारी में जुटे थे कांग्रेस के नेता। वोटर अधिकार यात्रा के बैनर लगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ और विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी मस्कूर अहमद उस्मानी और मोहम्मद नौशाद के बीच में मारपीट हुई। मंच के सामने बैनर लगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ और मस्कूर अहमद उस्मानी को डीएमसीएच में भर्ती करवाया गया। उनका इलाज हो रहा है। देखिए, बैनर लगाने को लेकर विवाद हो गया। एक तरफ बीजेपी में संभावित नाम को लेकर बवाल मचा, दूसरी तरफ दरभंगा में कांग्रेस में भी मारपीट हो गई और दो लोग आपस में भिड़ते हुए दिखे। बैनर लगाने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। और अब बात बुलेटिन में अमित शाह के बयान की होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक के विरोध करने पर विपक्ष पर जोरदार हमला किया है। शाह ने कहा कि कभी लालू प्रसाद को बचाने वाले, बिल को फाड़ने वाले राहुल गांधी आज आरजेडी के सामने नतमस्तक हो चुके हैं। शाह के जोरदार प्रहार पर सियासी तल्खी भी तेज है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे पर किस तरीके से हमलावर हैं, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश की सियासत इन दिनों भ्रष्टाचार के खिलाफ केंद्र सरकार की ओर से लाए गए 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लेकर खूब हो रही है। विपक्ष सरकार के फैसले का विरोध कर रहा है, जिस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के ताजा बयान ने सियासी तपिश को और भी गर्म कर दिया है। दरअसल राजनीति से भ्रष्टाचार की विदाई के लिए यूपीए की तत्कालीन सरकार के समय भी एक अध्यादेश लाया गया था, जिसकी कॉपी राहुल गांधी ने सरेआम फाड़ दी थी और नैतिकता का हवाला दिया था। अब जब 130वें संविधान संशोधन विधेयक का विपक्ष विरोध कर रहा है, तो अमित शाह ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया है। शाह ने कहा है कि मनमोहन सिंह सरकार के वक्त लालू प्रसाद को बचाने के लिए उस समय अध्यादेश की कॉपी तब राहुल गांधी ने फाड़ दी थी, लेकिन आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए लालू प्रसाद से गले मिल रहे हैं। परंतु किसी ने भी जेल से सरकार चलानी चाहिए क्या? यही श्री राहुल गांधी इसको कंप्लीट नॉनसेंस कहकर सार्वजनिक रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़े थे। आज वही राहुल गांधी बिहार में सरकार बनाने के लिए सजा हो गई, वो लालू प्रसाद जी को गले मिल रहे हैं। ये ड्यूअल स्टैंडर्ड नहीं है क्या? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राहुल गांधी पर आरोप लगाने के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज है। जेडीयू के नेता आरोप लगा रहे हैं कि राहुल गांधी आज आरजेडी के सामने नतमस्तक हैं, तो बीजेपी आरजेडी और कांग्रेस को पारिवारिक पार्टी बताकर तंज कस रही है। तो राहुल गांधी जी आपने संसद में प्रतीक के रूप में अध्यादेश फाड़ा था, आज भ्रष्टाचारी के सामने दंडवत हो गए हैं। विशेष करके वो दल जो राजनीति को पारिवारिक विरासत समझते हैं, पारिवारिक व्यापार समझते हैं, वैसे दल जेल से ही राज चलाने में विश्वास रखते हैं। जबकि कांग्रेस 130वें संविधान संशोधन को विपक्ष पर दबाव बनाने की केंद्र सरकार की रणनीति का आरोप लगा रही है और आरजेडी के नेता भी कांग्रेस की हां में हां मिलाते नजर आ रहे हैं। ये कानून बनाया इसीलिए जा रहा है कि या तो आप भाजपा में आइए या फिर आप जेल जाइए और अपनी कुर्सी गंवाइए। जो लाया गया है ये कहीं न कहीं विपक्षी दलों के नेताओं, विपक्षी दलों के मुख्यमंत्री, विपक्षी दलों के मंत्री को साधने का माध्यम बनेगा। और जिस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड केंद्र सरकार का रहा है, भारतीय जनता पार्टी का रहा है, ये सभी लोगों ने देखा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में राजनीति न करे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो विधेयक लाया है, उसका विपक्ष विरोध कर रहा है,
जबकि पीएम मोदी ने खुद प्रधानमंत्री को भी राज्य के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के साथ अपना नाम विधेयक में जुड़वाया है, जिसके तहत प्रावधान है कि भ्रष्टाचार में आरोप पाए जाने पर 30 दिन हिरासत में रहने, 5 साल या उससे अधिक के सजा के प्रावधान होने पर 31वें दिन संबंधित नेता पद मुक्त माने जाएंगे। केंद्र सरकार के इस विधेयक का विरोध कर रहे विपक्ष पर अमित शाह ने जोरदार पलटवार किया है और इसी पर सियासत गरमाई हुई है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो। और वही मुख्य